इलेक्ट्रॉन क्या था 1। दूसरा ग्रुप था तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 2। तीसरा ग्रुप था तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 3 का। उसके बाद 13 नंबर ग्रुप था तो उसका कितना 3। 14 नंबर तब किसका 4। उसका 15 नंबर तो उसका क्या जी 5। उसका 16 नंबर तो क्या जी 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं किसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसी को क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही ना बात हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। क्या करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अच्छा उसका हमने तो ये भी लिखा दिए थे कि फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट 2, सेकंड में 8, तीसरा में क्या थे 8, चौथा में क्या थे 18, क्या थे 32। इसको कह रहे थे शॉर्टेस्ट। याद है इसका नाम क्या लिखा थे शॉर्टेज। उसका इसका नाम लिखा थे इसका 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 एक और था इनकम्प्लीट पीरियड का भी नाम लिखा थे कि नहीं लिखा थे। अब इसी बातों को आगे बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कैसे करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है बात करते हैं। अच्छा एक पहले क्वेश्चन बना लीजिए। कैसे कर लीजिए एक क्वेश्चन लिखिए। तो पहले एक क्वेश्चन है लिखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग बीच ऑफ द फ्लोइंग बीच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स belongs to alkali metal क्या कर रहा है क्वेश्चन समझ में आया। कर रहा बीच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स का मतलब होता है गुजरना। कैसे हुआ गुजरना टू अल्कली मेटल माने कौन हिसाब ये ऑप्शन तो दिए नहीं उतार क्वेश्चन उतारा। ऑप्शन ए है ध्यान दो ऑप्शन ए है 1s2 2s2 2p2 ठीक है। ऑप्शन बी है बाबू ऑप्शन बी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d10 उसके बाद है 4p6 उसके बाद 5s1 ठीक है। एक और है ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन करा 1s2 2s2 2p5 जी 2p5। ऑप्शन नंबर डी जो है वो लिख रहा है नॉन ऑफ दीज। क्या लिख रहा है नॉन ऑफ दीज मतलब समझे क्या समझे नॉन ऑफ दीज का हिंदी क्या होता है मालूम है इनमें से कोई नहीं। आया बात समझ में। आप देखिए गोवा पहले ध्यान दो क्या कहा क्वेश्चन बीच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल कौन ब्लॉक में होता है अल्कली मेटल कौन ब्लॉक में होता है एस ब्लॉक में। किसमें होता है एस ब्लॉक के किस ग्रुप में पहला ग्रुप में। एस ब्लॉक के किस ग्रुप में पहला ग्रुप। तो एस ब्लॉक ई द लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो नहीं होगा। देखो ई भी लास्ट एलिमेंट किस में जा रहा है पी में। लेकिन इसको देखो लास्ट एलिमेंट किस में गया एस 1 है क्या है एस क्या है 1 है। लेकिन ये क्या है 5s1 है जी हाँ 4p के बाद क्या है 5s1 है। तो पहला ग्रुप का इसे भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना जाता है एक एस में गया तो पहले तो हमको ये मालूम चल गया कि एस ब्लॉक है। अब अल्कली मेटल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा हमको क्योंकि पहला का आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा थे NS1 तो क्या ये अल्कली मेटल हुआ कि नहीं। तो कौन ऑप्शन हो गया ठीक लगा। आया बात समझ में आया समझ में कि नहीं क्वेश्चन कैसे समझा तू। पहले तो हमको अल्कली मेटल तो अल्कली मेटल तो एस ब्लॉक में होता है। एस ब्लॉक में होता है ये सब पी है एस ये है। अगर ये 5s अगर एस तो ये हो जाता है आंसर S2
माने को करता ये अल्कली अर्थ मेटल ना हो जाता। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है? अल्कली मेटल, सिर्फ अल्कलिया का बात कर रहा है, अल्कली अर्थ के बात नहीं कर रहा है। आया बस उतार लो, इस हमने अब सब क्वेश्चन सब आए। जल्दी उतारिए क्वेश्चन फटाफट उतारिए, क्या आगे पढ़ा दे तो उतारिएगा। तो चलिए आगे पढ़ लो। अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। क्या चीज पे बात करेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट। आ जाइए, जल्दी आ जाओ, एगो क्वेश्चन निकल गया। चलिए अब कुछ टॉपिक है ध्यान में कर, क्या बाबू? इम्पोर्टेंट कोई उतारेगा नहीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, डायगोनल मतलब समझते हैं क्या होता है? डायगोनल मतलब समझते हैं क्या होता है? बोलो, डायगोनल मतलब समझता नहीं समझता? देखो बिकॉज में जानता है, बिकॉज तो ग्रेन इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। ध्यान से, जैसे ई हुआ ना, ई हुआ ना, इसको इस प्रकार कर देते क्या उसका विकर्ण होता है? ई डायगोनल हुआ। देखिए हमारा पीरियड नंबर 2 कैसे होता है? पीरियड नंबर 2 क्या बोले? पीरियड नंबर 2 और 3 कैसे होगा? पीरियड नंबर 2 और 3 जो है वह डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। कैसे होता है? डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। जैसे देखिए पीरियड नंबर 2 कौन होगा? पीरियड नंबर 2 कौन होगा? ये वाला पीरियड नंबर 2, ये सब एलिमेंट हुआ कि नहीं? अरे जल्दी आ जा, पीरियड नंबर 2 हुआ एलिमेंट। तो पीरियड नंबर 2 एंड 3 कौन हो गया? ये हो गया। देखिए पीरियड नंबर 2 ई कितना? 2 पीरियड 2 में देखो कौन है? सबसे पहले पीरियड नंबर 2 में कौन है? लिथियम है। बोलो लिथियम। उसका क्या है? उसका क्या है? बेरिलियम। उसका क्या है? उसका क्या है? बोरोन। उसका क्या है? उसका इसको कहां लेना है? हां यहां लिख देते, इतने प्रोडक्ट ठीक है। बोरोन का क्या है? कार्बन है ना। कार्बन के बाद क्या है? नाइट्रोजन। कार्बन के बाद क्या है? नाइट्रोजन है ना। इतना ध्यान दो और ये सब कुछ छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। ध्यान दो। तीसरा नंबर पीरियड, पी मतलब पीरियड, कैसे? 3 नंबर पी मतलब कैसे? पीरियड। तीसरा नंबर पीरियड कौन है? यही है, सोडियम। कैसे है? सोडियम। उसका क्या है? मैग्नीशियम। कैसे है? मैग्नीशियम। और उसका क्या है? एल्युमिनियम। उसका क्या है? सिलिकॉन। उसका क्या है? फास्फोरस है ना बाबू। हम क्या बोल रहे हैं सोच समझो। आ जाओ जल्दी आ जाओ। 6:15 में क्लास चालू हो जाता है और क्वेश्चन निकल गया है ना। दो हम क्या बोल रहे हैं पहले समझो। हम बोल रहे हैं कि पीरियड, सही से सुनो, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 कैसे? पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 जो है वह डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। कैसे है? डायगोनल मतलब कैसे? एगो यहाँ एलिमेंट क्या होगा? यहाँ होगा। ये क्या होगा? डायगोनल। तो इस डायगोनल जो है लिथियम जो है मेरे भाई कैसे है? लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से बनाता है। किससे बनाता है? बेरिलियम जो है किससे बनाता है? बोरोन जो किससे? कार्बन जो किससे? इसी प्रकार इसीलिए इसको जो कहा जाता है ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? नहीं कहता है ब्रिज, ओवर ब्रिज है। और ब्रिज है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? देखिए डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन फॉलो करता है? बोलो पीरियड नंबर 2 और 3 डायगोनल कैसे हुआ? डायगोनल रिलेशन कैसे हुआ? रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन बताना है? जल्दी बताओ। पीरियड नंबर 2 और 3 आया बात समझ में? पक्का? पक्का? इसी बात के लिए पहले छापो तो इसको। ये क्वेश्चन निकला है जो नेट से आया, पहले क्वेश्चन छापो। डालिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग को समझ रहे हैं ना। अच्छा अब आगे बात करते हैं। अभी बताएं कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए ब्रिज एलिमेंट्स किसके पीरियड का रिलेशनशिप बताता है? ब्रिज एलिमेंट
तो ब्रिज एलिमेंट किसका किसका बताता है? थर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं? अब तीर का चिन्ह करके लिख रहा है। क्या लिख रहा है? सेकंड पीरियड। कैसे हुआ? सेकंड पीरियड। कैसे? सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोरोन तक नहीं होता है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड पीरियड कैसे? एंड कैसे? एंड थर्ड पीरियड एंड कैसे? डायगोनल रिलेशनशिप कैसे? फर्स्ट एंड लिखते हैं, फर्स्ट एंड कौन सा किया है? थर्ड ना, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड पीरियड सो कैसे? सो डायगोनल कैसे लिखेगा? नहीं अभी कोई डायगोनल रिलेशनशिप कैसे? रिलेशन संबंध स्थापित किया। सो इट इज कॉल्ड, सो मान इसीलिए इट इज कॉल्ड कैसे? इट इज कॉल्ड कैसे बता रहे? ब्रिज एलिमेंट। क्या कहेंगे? ब्रिज एलिमेंट। क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट। आया बात समझ में? कौन कौन एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट शो करता है? तो ज्यादा लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। लिथियम किसके साथ? बेरिलियम किसके साथ? बोरोन किसके साथ? पक्का पक्का। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट पर आते हैं। कैसे बात? अगर उतारेगा नहीं कोई, जब ध्यान देगा, जो उतारेगा प्रनाश, समझ रहा है? खुद नाश। कैसे? खुद नाश। तो सब विद्या नाश कर रहा हो, छोटा सा। देखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट को, थर्ड पीरियड एलिमेंट था ना, थर्ड पीरियड एलिमेंट समझे कौन कौन? थर्ड पीरियड एलिमेंट कहां से कहां तक होगा भी मालूम नहीं होगा, थोड़ा सा रखा कर। यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा, चल जाएगा। ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट की तरह प्रयोग ना इतना होना चाहिए। हाँ, थर्ड पीरियड एलिमेंट ध्यान दो। थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। और इससे तो चलते हैं ना, पीरियड होता है। क्या होता है? इससे चलते क्या होता है? पीरियड होता है। तो इसको कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट को क्या कहते हैं? टिपिकल। कैसे कहते हैं? टिपिकल। तो टिपिकल एलिमेंट किस पीरियड में आएगा? थर्ड। किस में रहेगा? पक्का। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कैसे? जल्दी आ जाओ। वो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स क्या थी? सोडियम कैसे हुआ? सोडियम कमा क्या थी? मैग्नीशियम कमा बोलो, एल्युमिनियम कमा बोलो, सिलिकॉन कमा बोलो, सल्फर बोलो कमा क्लोरीन बोलो, सल्फर का क्या थी? फास्फोरस। देखो अरे रुक जा, पीरियड फिर से बोलो, बोलो थर्ड पीरियड का बोलो। क्या बोलो? सोडियम उसका बोलो, मैग्नीशियम उसका बोलो, एल्युमिनियम उसका बोलो, उसका बोलो, उसका बोलो, उसका बोलो, उसका बोलो। आर्गन नहीं होगा। कैसे होगा? आर्गन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो थर्ड पीरियड एलिमेंट यही हुआ। कैसे हुआ? यही हुआ। तो ये आर्गन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका दुलरवा नाम जो होता है जीरो ग्रुप है। कहती है जीरो, नॉट गैस है। क्या है? नॉट गैस है। या माने ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए इसको नहीं करता। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को जो कहा जाता है, एलिमेंट्स को जो कहा जाता है वो टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। आर इक्वल क्या थी बुआ? आर इक्वल क्या थी? टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट्स आया बात समझ में? टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? टिपिकल एलिमेंट कहा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु बोल दो अगर कोई भी दिक्कत है तो। नहीं है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है सो समझो। एक बात और, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा पीरियड में, सही से क्वेश्चन सुनना, क्या कह रहे हैं? कौन सा पीरियड में एस पी डी एफ सब एलिमेंट है? बताओ कौन सा पीरियड में क्या है? एस है, पी है और डी है और एफ सब सेल प्रेजेंट है। बताओ कौन में है?
पहला पीरियड में चलेंगे तो इस वाला में खाली एस है और क्या है पी है, फिर दूसरा में जाएगा तो एस और पी है, तीसरा में जाएगा तो एस है और क्या है पी है, चौथा में जाएंगे तो एस है डी है और क्या है पी है। कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, यहाँ जाएंगे तो फिर क्या है बोलो एस है डी है पी है, एक तो नहीं आया या आना चाहिए 6 में, तो 6 वाला तो ये है, तो एस भी है डी भी है, इधर डी भी है एफ भी है और पी भी है। तो कौन पीरियड में 6 पीरियड में क्या आएगा 6 पीरियड कहते हुआ 6 पीरियड में क्या है 6 पीरियड में एस पी डी एफ आर प्रेजेंट कहते सब सेल कहते सब सेल कहते हुआ सब सेल आर कहते प्रेजेंट। आया बात समझ में? किस में जल्दी बोलो 6 पीरियड में, किसमें 6 पीरियड में क्या है एस पी डी एफ क्या है प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखा रहा है आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा एलिमेंट है कहते हैं कौन ऐसा पीरियड है, कहते हुआ क्वेश्चन क्या है कि कौन ऐसा पीरियड है, कौन क्वेश्चन सही सुनो, कौन ऐसा पीरियड है जिसमें नोबेल गैस नहीं है, माने इनर्ट गैस नहीं है, बताओ कौन पीरियड है जिसमें नोबेल गैस नहीं है, बताओ 6 में, किसमें 6 में क्या है 7 में नहीं है, इनर्ट गैस ही है पूरा का पूरा, अरे यहाँ तक एलिमेंट है क्या 6 पीरियड तक, 7 में का कुछ दे दे है, तो 7 पीरियड में क्या है 7 नो इनर्ट गैस इन नो इनर्ट गैस कहती नो इनर्ट गैस कहती नॉट इनर्ट गैस कहती हुआ इनर्ट गैस कहती प्रेजेंट कहती हुआ प्रेजेंट इन किसमें इन 7 पीरियड में, किसमें 7 पीरियड। आया बात समझ में? 7 पीरियड में इनर्ट गैस क्या है नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन अगला आएगा कि कौन ऐसा ग्रुप है जिसमें सारा के सारा एलिमेंट जो होता है वह गैस होता है। क्या क्वेश्चन बोले कौन ऐसा ग्रुप है, कहती है कौन ऐसा ग्रुप है जिसका सारा का सारा एलिमेंट जो होता है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है। ग्रुप नंबर 18 ग्रुप, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है नोबेल गैस या इनर्ट गैस। ग्रुप नंबर 18 कहती हुआ ऑल एलिमेंट्स कहती ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट कहती आर कहती प्रेजेंट इन किसमें इन गैस फॉर्म कहती गैस फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप नंबर 18 कहते हुआ ग्रुप नंबर 18 जो है वह क्या है, ग्रुप नंबर 18 क्या है बोलो, सारा का सारा एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 18 ये होता है, समझे? सारा का सारा एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, पक्का पक्का पक्का। आगे बढ़ते हैं तो ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है। अगला अब आगे चलते हैं। अगला तीन में क्या बोल रहा है देखो, अगला तीन में बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, किसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग कई गो पोर्शन में बांटे हुए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग कई गो पोर्शन में बांटे हुए हैं। हाँ वेरी गुड, क्या गो चार, सही कदी 4 गो पोर्शन में, कई गो पोर्शन में कौन पोर्शन में एस पी डी वो तो ब्लॉक में है, पोर्शन और ब्लॉक में अंतर है राजा हो। लेफ्ट राइट मिडिल अप डाउन है कि नहीं, क्या है लेफ्ट, क्या है मिडिल डाउन है कि नहीं। लेफ्ट में कौन ब्लॉक बी, राइट में कौन ब्लॉक हम लिख रहे हैं, बताओ लॉन्ग फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीटी का मतलब समझ आएगा, पीटी का मतलब क्या सी पीटी ज्यादा तो समझ लगी है। पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी कैसे हुआ, कैन बी
डिवाइडेड कैसे हुआ, डिवाइडेड कैसे हुआ, डिवाइडेड इनटू 4 कैसे हुआ, 4 पोर्शन कैसे हुआ, पोर्शन क्या को पोर्शंस में है, 4 को पोर्शंस में है। कौन कौन 4 को पोर्शंस में है, तो पहला समझो मेरे भाई कजी, पहला समझो, पहला पोर्शन की नहीं कलर दिखाई देगा तो से आंख खराब हो जाएगा। पहला पोर्शन जो है लेफ्ट पोर्शन कहते हैं, लेफ्ट पोर्शन कहते हैं, लेफ्ट पोर्शन में कौन है जल्दी बता, लेफ्ट पोर्शन में कौन है, ये है ना, लेफ्ट दाएं के बाएं, बाएं कहिए बाएं, तो लेफ्ट पोर्शन में एस ब्लॉक है कहिए, तो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक कहिए, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कौन है, फर्स्ट ए एंड कहिए प्लस कहिए सेकंड ए, इस वाले ग्रुप को फर्स्ट ए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकंड यानी क्लोर अंदर आ। अगर दूसरा नाम बोलो राइट कति, राइट पोर्शन कति हुआ, राइट कति पोर्शन, राइट पोर्शन में बोलो क्या होगा, बोलो राइट पोर्शन में क्या है, पी ब्लॉक कति है, पी ब्लॉक है, पक्का पक्का बोल नहीं रहा, कौन कौन ग्रुप हो जाएगा से बता, ग्रुप नंबर 13 से 18 होगा, ई ग्रुप थर्ड ए कति, थर्ड ए उसका बोलो होगा कति, फोर्थ ए उसको क्या बोलो, फाइव ए उसका कति, उसका बोलो 7 ए उसका बोलो 7 उसका कति, 0 लड्डू कति, लड्डू आया। क्या ऐसे भी कर सकता है, एकरे 13 कहते हैं, एकरे 14 कहते हैं, एकरे 15 कहते हैं, एकरे 16 कहते हैं, एकरे 17 कहते हैं, एकरे 18 कहते हैं, ग्रुप नाम कहते हैं कि नहीं, ये क्या होता है, 13 14 15 16 17 क्या जी, पक्का बोलो ना, क्या भागना मचा रहा है क्लास में मेरे भाई। चलो अब थर्ड पर्सन बोलो, तुम ही लोग बोलो थर्ड पर्सन बोलो, थर्ड पर्सन कौन है, मिडिल, अरे मिडिल बोलो, मिडिल में कौन है, मिडिल पर्सन कौन है, बोलो डी बोलो कजिए है, आया बात समझ में, डी बोलो, डी ब्लॉक में जनरेट करता है तो कहां से कहां आता है, चलो बताओ, थर्ड बी से लेकर के कजी, थर्ड बी से लेकर के थर्ड बी से लेकर के कहां तक, 7 बी तक ना, यहाँ 7 बी, पहले सुनो ना 7 बी आया बात समझ में, आ 7 बी के बाद पहले सुनो, उसके बाद 8 कथी 8 में भी 3 गो होता है, देख रहा है 8 में क्या है, 3 गो है कि नहीं, 3 गो, और उसके बाद क्या होता है 8 के बाद 1 बी एंड कथी 2 बी, बोलो ना, चलिए ये हो गया दूसरा नंबर बात। चौथा नंबर बोलो क्या है, बोलो जल्दी, इसको नीचे ऊपर वाले को कहते हैं टॉप, ऊपर वाले को क्या जी टॉप, नीचे वाले को क्या जी बॉटम, क्या जी बॉटम। तो लेफ्ट पोर्शन नहीं हो गया, राइट हो गया, मिडिल हो गया, तो बॉटम में ना होगा, बॉटम पोर्शन क्या जी हुआ, बॉटम क्या जी पोर्शन, बॉटम पोर्शन में कौन आएगा सो बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, डी की एफ बोलो, कैसे हुआ एफ बोलो, ठीक है। एक का ग्रुप कौन होगा जो बता, ये जो बता देगा हम समझ लेंगे, एक बदल तो हुआ बॉटम, लेकिन इसका कौन होगा ग्रुप, ये तो इसी में है, इसी वाला ग्रुप में से है, एक छल्ला है, ये कैसे है सो बताओ, बता देते हैं। जैसे कि ये जो है ना, देखो ये जो है ना ब्लू ग्रुप जो आप देख रहे हैं, यहाँ से चालू हुआ है, एगो यहाँ से है, एगो क्या है यहाँ से है, तो अब एगो नीचे डी वाला रहता, एकरे ऊपर एलिमेंट रहता तो ना थोड़ा एगो यहाँ इतना रहता कि नहीं, तो ये तुमको दिखाई देता, बोलो नहीं दिखाई देता, तो इसीलिए उसको क्या कर दिया, तुम तन का बाहर हो जा, क्या जाएगा साइड हो जा, इसी पर है, तो एक के जगह जैसे बाल नहीं एक जगह से निकला हुआ रहता है,
अरे मेरे भाई, तो इसी प्रकार ये क्या है, यहाँ से निकल के यहाँ अरेंज किया गया है, आया बात समझ में? तो आप समझिए ई जो है दोनों एक के ग्रुप के है एलिमेंट, टोटल तो कौन ग्रुप के है? 3 कहते 3B, आया बात समझ में? पक्का 3B आया समझ में? तो एक गोलक में टोटल एलिमेंट किसमें है? 3D आया। कोई दिक्कत? देखो अब अगला क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कौन होता है? मोस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? 16 कौन होता है? ग्रुप नंबर 17 गलत बात। हम बोल रहे हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हम बताए थे ग्रुप नंबर 17 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हम क्या बोल रहे हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगला 3 कथी मोस्ट कथी हुआ? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन होगा जल्दी बता? ग्रुप नंबर 1 कथी होगा? ग्रुप नंबर अल्कोहलिक का पीरियोडिक टेबल में सारा, इसीलिए इसको अलग एलिमेंट कहा जाता है। इस टोटल एलिमेंट को क्या कहा जाता है? आई एगो में एक्सपेरिमेंटल करा के दिखा देले हैं सोडियम महाराज का। किसका? सोडियम महाराज का। एक अल्कली मेटल कथी? अल्कली मेटल। आया बात समझ में? पक्का। अब अगला क्वेश्चन पर है, फिर से पॉइंट सब है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। कथी है? अब खतरा का निशानी से हम खिला रहे हैं। कथी कर रहे हैं? खतरा। लाल सीना में का मतलब समझ रहा है? अब एगो फिर खतरा के निशानी से खिला रहा है। क्या खतरा कितना? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या क्वेश्चन बोले? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कहते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रो कथी? इलेक्ट्रोनेगेटिव कथी? नेगेटिव एलिमेंट्स कथी? नेगेटिव एलिमेंट्स जल्दी बता कौन होगा? ग्रुप नंबर कथी? 17 कथी? ग्रुप नंबर 17। इस टोटल का टोटल जो होगा इसी को क्या कहा जाता है? दुल्हनवा नाम हेलोजन। कथी कहा जाता है? हेलोजन। क्या है? हाइड्रोजन। कथी? हाइड्रोजन। बड़े वाला हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का डिनोटेड क्या है? सो समझो x है। कथी है? x। कहीं समझो कहीं x लिखा रहेगा तो तुम समझ जाना ये क्या लिखा है केमिस्ट्री में। कथी? बायोलॉजी में हो गया अगर x लिखा जाएगा तो दूसरा चीज जाता है। बायोलॉजी में क्या जाता है? गुणसूत्र के बारे में, जीन्स के बारे में, तो उसी का x y z कर देता है ना। तो अगर x निकला तो तुम क्या समझ जाएगा? हाइड्रोजन ना। अब तुम अपना मन से, और जब कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा तुम अपना मन से समझना चुपके चुपके लिखल है क्लोरीन आया। जहाँ x निकल जाएगा तुम अपना मन से क्या समझ जाएगा? क्या लिखल है? क्लोरीन आयोडीन। आया? पक्का? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो छाप देगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले छाप छुप कर कैसे कर दो? छाप छुप कर यही से जी। हाँ तो छाप छुप में तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना होगा आपको, समझे? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा ये बताओ डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन क्रिएट करता है? कौन कौन क्रिएट करता है? सेकंड और थर्ड।
उसी को क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट। क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट। कौन पीरियड को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं? तो पीरियड नंबर 3 को। किसको? 3 को। कोई ऐसा पीरियड है जिसमें नोबेल गैस नहीं रहता है तो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7। कौन ऐसा ग्रुप है जिसमें सब गैस फॉर्म में रहता है? तो कौन? 18। नोबेल गैस। हाँ, नोबेल गैस। पीरियड के बाद क्या लिखा हुआ है? थर्ड पीरियड के बाद क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पीरियड हो गया। हाँ, एंड थर्ड पीरियड। एंड थर्ड पीरियड। उसके बाद क्या लिखते हैं? सेकेंड पीरियड एंड का थर्ड पीरियड सो SHOW सो डायगोनल DIAGONAL डायगोनल। उतार लो पक्का पक्की।